हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज 10th के सिलेबस को लेके बहुत सारे बच्चे, मैथमेटिक्स को, साइंसेस को लेके बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड है क्योंकि 10th की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। यस सर नो? तो आज बेटा हम 10th में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला चैप्टर बेटा हमारा होगा पॉलिनॉमियल्स। हम स्टार्ट करेंगे बेटा पॉलिनॉमियल। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के बेसिस पे आपको बहुत सारे चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, पीछे रियल नंबर्स है, ये सारे सिलेबस होंगे। बट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा आपका मैथ्स का सिलेबस कैसा दिखता है। अगर आप 10th के मैथमेटिक्स को देखें, अगर हम पहले सीबीएसई की बात करेंगे 10th के मैथमेटिक्स को, 10th स्टैंडर्ड के, तो इसमें कुछ चैप्टर्स डिवाइड किए जाते हैं। जैसे कि पहला चैप्टर आपको मिलेगा रियल नंबर्स, जो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। रियल नंबर्स के बाद आपको मिलेगा पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स के बाद मिलेगा आपको बेटा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये आपको मैथ्स का चैप्टर मिलेगा। सिलेबस बताना क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज बहुत सारे बच्चों को ये लगता है यार हम चैप्टर ये पढ़ ले, चैप्टर वो पढ़ ले, बट वो सिलेबस के अंदर कंफ्यूजन कर लेते हैं। उस सिलेबस को कंफ्यूजन ना हो, पूरे सिलेबस का एक डिस्क्रिप्शन पता हो कि ये सिलेबस करना है, तो आपका बहुत अच्छे से काम चलेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि सिलेबस जानना क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब मैं अपने 10th में था तो मेरे सबसे पहले जो मेरे टीचर थे उन्होंने मुझे सिलेबस बताया कि विशाल हमें पूरे साल में ये टॉपिक्स पढ़ने, जैसे मैं आज आपको बता रहा हूं। फिर आपको मिलेगा बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको चैप्टर मिलेगा। फिर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। फिर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाद आपको चैप्टर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। या यहां तक अभी तक आपकी ज्योमेट्री नहीं स्टार्ट हुई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद आपको मिलेगा ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स के बाद आपको मिलेगा सर्कल्स। सर्कल्स के बाद आपको मिलेगा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। और एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के बाद आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, और 10th की जहां पे जान बसती है दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में, वो मिलेगा आपको ट्रिग्नोमेट्री और मेरे प्यारे बच्चों एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये हमारा 10th का सिलेबस बनता है। ये 10th का मैथ्स का सिलेबस है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 10th की पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, बट जैसे मैंने बता चुका उनको सिलेबस नहीं पता। तो एक डिसएडवांटेज मेरे मायने में है, आपको पता होना चाहिए किस टॉपिक्स में से मेरा एक पेपर कैसा बनेगा। सब्जेक्टिव पेपर आएगा, ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा। अगर मुझे असर्शन रीजन करना है उसमें क्या आएगा, अगर मेरा एनटीएससी का पेपर है उसमें क्या करना है, तो आपको सारा का सारा पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं, ताकि मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे एक क्वालिटी एजुकेशन ले सके। हमने नया पूरा सेटअप बनाया बच्चों के साथ, एआई मॉडल के ऊपर काम करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके मैं चाहता हूं कि एजुकेशन जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो हमारे विजन के अंदर पढ़ाई जाती है, ये पूरी दुनिया तक पहुंचे। राइट, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रियल नंबर्स नहीं शुरुआत करवाता हर साल, आई ऑलवेज स्टार्ट विद पॉलिनॉमियल्स। तो मैं चाहूंगा आज हम पॉलिनॉमियल्स की शुरुआत करते हैं। पॉलिनॉमियल्स आओ बेटा, ठीक है, पॉलिनॉमियल्स की शुरुआत करते हैं। तो हम पॉलिनॉमियल्स को स्टार्ट करते हैं। पॉलिनॉमियल्स को जब हम स्टार्ट करते हैं बेटा, पॉलिनॉमियल्स के हमारे पास, तो पॉलिनॉमियल्स में इस चैप्टर के अंदर हमारे पास बेसिकली अगर देखा जाए तो तीन कैटेगरीज में चैप्टर डिवाइड करते हैं। पहला डिवाइड करेंगे हम ग्राफ्स के ऊपर, कि हम ग्राफ से पहचानेंगे कि एक पॉलिनॉमियल में कितने जीरोस हो सकते हैं ग्राफ्स के अंदर से। सेकंड, हम करेंगे इन पॉलिनॉमियल्स की फैक्टराइजेशन, इनकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। और थर्ड, इनकी फैक्टराइजेशन करने के बाद इनके जीरोस निकालेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल निकालेंगे और उसकी वेरिफिकेशन करेंगे। जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल एंड इट्स वेरिफिकेशन, और साथ ही साथ हम उसकी वेरिफिकेशन करेंगे।
क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, बताएंगे हम कैसे करें। सबसे पहले ग्राफ से पहले भी हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास पॉलिनोमियल वर्ड कहां से आता है। पॉलिनोमियल जो वर्ड है इट कम्स फ्रॉम व्हेन एवर, जब भी कभी देयर इज अ वेरिएबल एंड अ कांस्टेंट, जब भी कहीं वेरिएबल या कांस्टेंट लगा हो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब पॉलिनोमियल बहुत तरह के आते हैं, अगर मैं एग्जांपल दूं पॉलिनोमियल्स, सबसे पहले हम ले सकते हैं पॉलिनोमियल्स, किसमें लेंगे बेटा, हम लेंगे इसमें कैटेगरी, इसमें आती है मोनोमियल जिसकी हम डिग्री 1 कहते हैं, 1 होता है। फिर हम इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक, इसको लीनियर भी बोल देते हैं बेटा। फिर हम इसको कहेंगे क्यूबिक एंड सो ऑन, इट विल गो ऑन। लीनियर मोनोमियल में जो डिग्री होती है मेरे प्यारे बच्चों, इट इज 1। इट्स समथिंग लाइक ax प्लस b, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब इस केस में जो इसकी डिग्री होगी वो क्या होगी, 1 होगी, तो ये इसकी डिग्री बन जाएगी मेरे प्यारे में। दिस विल बिकम द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्योंकि आप 9th क्लास पास करके आ रहे हो तो आपको आना चाहिए सारा, ठीक है। डिग्री बन जाएगी। डिग्री का अगर आपको मतलब नहीं पता तो मैं इसको थोड़ा सिंपल भाषा बताऊं, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। अगर मैं क्वाड्रेटिक में जाऊं बेटा, क्वाड्रेटिक में जो डिग्री होगी मेरे प्यारे बच्चों होगी 2, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालू, ax² प्लस bx प्लस c। यहां पे जो a है वो आपको पता होना चाहिए, a is the coefficient of x², the b is the coefficient of x and the c is the constant term। जो c है वो constant term है। यहां पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री आएगी मेरे प्यारे बच्चों वो डिग्री आएगी 3। इसमें क्या बनेगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसमें a कोएफिशिएंट ऑफ x³ b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड c इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड d इज द कांस्टेंट। यहां पे जो डिग्री आपकी बनी मेरे मालिक, वो डिग्री ये 3 बनी, वो डिग्री ये 2 बनी, ये आपको समझना है। और d यहां पे एक कांस्टेंट टर्म होता है। तो पहले तो आपको इनके स्टैंडर्ड इक्वेशंस पता होनी चाहिए। ये कांस्टेंट टर्म, ये कोएफिशिएंट ऑफ x हो गया, ये कोएफिशिएंट ऑफ x² हो गया, ये कोएफिशिएंट ऑफ x³ होगा। करेक्ट है। इतने तरह के पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल क्या होता है हमें पता हो। अब सबसे पहले हमारी जो कैटेगरी हम रिजॉल्व करने वाले हैं वो कैटेगरी कौन सी है, ग्राफ से कैसे पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकालने, कैसे फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल के तौर पे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है ग्राफ का कुछ इस तरह, ये ग्राफ है, ये हमारा पूछा जाता है px ग्राफ के अंदर। मान लीजिए px ग्राफ के अंदर मेरे पास कितना आता है, इस ग्राफ के अंदर मेरे पास कितने जीरोस हैं, दे आस्क मी। तो मेरा जवाब क्या होगा, मेरा जवाब होगा बेटा एक ये जीरो, एक ये जीरो, एक ये जीरो, एक ये जीरो। एक बच्चा पूछता आपको कैसे पता, तो यहां पे रूल होता है जब भी px ग्राफ के ऊपर आपको देखना है ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सेस पे, ग्राफ इंटरसेक्शन एट x एक्सेस। अगर वो px का ग्राफ है, अगर वो px का ग्राफ है तो आपको देखना है कितनी बार उसकी इंटरसेक्शन हो रही है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको वो देखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके 4 पॉइंट है, इसके जीरोस कितने होंगे, इट हैज 4 जीरोस। जितने जीरोस होते हैं उतनी ही इसकी डिग्री मानी जाए, उतनी ही इसकी डिग्री मानी जाए। क्लियर है, यहां तक समझ लो, कुछ पॉइंट है तो बोलो मुझे, कि नहीं यहां तक लग गया। तो ग्राफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस पे होगी। अगर मान लीजिए मेरे पास आ गया मेरे प्यारे बच्चों, एक एग्जांपल के तौर पे, ये एग्जांपल मान ले लेते हैं, ये एग्जांपल 2 हो जाएगा। यहां पे मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा ग्राफ आया और वो कहता अब बताओ जी अब कितने जीरोस हैं,
एक्स एक्सिस के ऊपर, है ना। तो मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 5 और 6, इसमें 6 जीरोस आए ऑन द एक्स एक्सिस ग्राफ। क्या बात लग रही सारी क्लास को समझ? 6 जीरोस ऑन द एक्स एक्सिस। इसको अगर थोड़ा सा मैं थोड़ा हायर लेवल पे ले जाऊं सवाल को, तो अगर वो मुझे कह दे सर इसमें बताओ, अब एक्स एक्सिस पे कितने ग्राफ है, कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया, 5 पॉइंट्स इंटरसेक्शन, 5 पॉइंट्स की इंटरसेक्शन हुई, बट कहां पे हुई, ऑन द वाई एक्सिस। बट हमें तो वो एक्स एक्सिस के पूछ रहा है, हमें तो वो एक्स एक्सिस के पूछ रहा है, तो इसलिए जो एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन हुई वो तो एक ही हुई, 1 पॉइंट इंटरसेक्टिंग, 1 पॉइंट इंटरसेक्टिंग ऑन द एक्स एक्सिस। अगर यहां पे हुई इंटरसेक्शन, तो इसका मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे मेरा 1 0 है। अगर मेरा x का पॉलिनोमियल है 1 0, नॉट जीरोस, 1 0, अगर मेरा x का पॉलिनोमियल है, मेरी बात समझ रही हो, अगर x के अंदर मेरा px है, अगर मेरा py होता, अगर मेरा py होता, इस केस में मेरे पास कितने जीरोस थे, 5 जीरोस। तो डिपेंड ये करता है आप एक्स एक्सिस में खेल रहे हो कि वाई एक्सिस में खेल रहे हो। अगर वाई का पॉलिनोमियल और वाई एक्सिस के ऊपर है तो आपको उसके एक्सिस पे चेक करना है, अगर एक्स का पॉलिनोमियल है तो एक्स एक्सिस पे चेक करना है, डिपेंड करता है किस पे चेक करता है। एक और एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन और बढ़िया कर देता हूं। फॉर एग्जांपल ये है सवाल, ठीक है जी, ये देखना जरा सवाल। अब वो मुझे कहता है, जरा इस टर्म को पढ़ना, वो कहता है पी वाई इज इक्वल टू एक्स और पी एक्स इज इक्वल टू वाई। दोनों में सीरीज बताओ, दोनों पॉलिनोमियल्स में दोनों अलग अलग पॉलिनोमियल्स हैं, तो इसको समझना है। इसका मतलब हुआ मुझे एक्स एक्सिस पे देखना है, कहां देखना है, एक्स एक्सिस के ऊपर देखना है। इसका मतलब हुआ मुझे वाई एक्सिस के ऊपर देखना है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस में देखता हूं, इट्स 1 इट्स 2 इट इज 3 इट इज 4 इट इज 5 इट इज 6, हाउ मेनी zeros now, 6 zeros. Now the 6 zeros means the degree of py, the degree of polynomial y is my friend 6. But if I go in the other case, that is y axis, I have to see. Now what will I see? There is nothing. So in this there is no zero. There is no zero and the degree will be again 0. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये बात समझ लगती है सारी क्लास को? इसको अब ये अगर आप एनसीईआरटी देखो, आरएस अग्रवाल देखो, आप आरडी शर्मा देखो, इतना ज्यादा इसको नहीं एक्सप्लेन किया एक्स और वाई एक्सिस में। बट अगर आप थोड़ी हायर लेवल की बुक्स देखो, एमएल खन्ना है, अग्रवाल साहब की एक और किताब आती है, प्राइम की बुक आती है, अगर स्पेक्ट्रम्स की बुक आती है, ये सब बुक, मैग्रो बुक देखो, उन सब बुक्स के अंदर वाई और एक्स को बड़ा अच्छे से डिफरेंशिएट किया है। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो बेटा हमने ये पहला हमारा कॉन्सेप्ट था ग्राफ्स का, वो हमने कंप्लीट किया। अब हमारा कॉन्सेप्ट था फैक्टराइजेशन और साथ ही जीरोस निकालने। तो जीरोस निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए जीरोस होते क्या है। अगर आपको जीरोस निकालने हैं पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पहले हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। कुछ पिछले साल क्यूबिक पॉलिनोमियल सिलेबस में नहीं था, बट मैं करवाया था और मैं अब भी करवाऊंगा। पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो जब मैं ये वाले पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। The quadratic polynomial means which has a degree 2, जिसकी डिग्री 2 है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसके जीरोस को मैं एज्यूम कर लेता हूं, एक जीरो ले लो अल्फा और दूसरा जीरो ले लो बीटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा हो जाएगा? आई कैन टेक अ स्टैंडर्ड इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। अगर मुझे इसका एक एग्जांपल के थ्रू करना है काम, यहां तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं इसका थोड़ा क्लैरिटी के लिए। 6x स्क्वायर -3 -7x, ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ, एक इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक।
सबसे पहले द स्टेप नंबर 1, आई हैव टू कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड इक्वेशन। मुझे स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना। जब मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट किया तो क्या बन जाएगा, 6x² माइनस 7x माइनस 3। वाई? बिकॉज स्टैंडर्ड सेज सबसे पहले x², देन x एंड देन कांस्टेंट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, द नेक्स्ट स्टेप आई हैव नाउ, आई एम गोना डू दिस नाउ द फैक्टराइजेशन। यू ऑल नो हाउ टू डू द फैक्टराइजेशन, बट स्टिल आई एम गोइंग टू हेल्प यू गाइस। 3 and 6 को मल्टीप्लाई करना है with the obvious sign also. -3 multiplied by 6, it turns out to be -18. So -18 के फैक्टर बनाने हैं, 6x² minus 9x plus 2x minus 3, which again eventually give you, now you have to find 3 common, 3x, which gives you 2x minus 3 plus 1 common, 2x minus 3. So wherever there is no common, you take the 1 common मेरे बच्चों. So that means 3x plus 1, and this gives you 2x minus 3. So these are the two factors that have been formed from the factorization concept. Now either 3x plus 1 is equal to 0 or 2x minus 3 is 0, correct? So therefore my friends, if I go 3x is equals to minus 1 and 2x is equals to 3, so therefore x is equals to minus 1 upon 3 and x is equals to 3 upon 2. Now when I said the alpha and the beta are the polynomial, I assume now my friends this is the alpha and this is the beta. This is the alpha and this is the beta. Now the zeros I have found. मुझे पता लग गया zeros क्या। अब इसका relationship निकालना है। The relationship says alpha plus the beta. That means the sum of zeros of the polynomial, the sum of zeros of a polynomial is equals to, the sum of zeros of a polynomial is equals to minus b upon a. Now what is the b? B we have done earlier also. B is the coefficient of x. B is the coefficient of x divided by coefficient of x square, my friends. B is the coefficient of x and A is the coefficient of x square. मेरा सपना है एक एक बच्चे का YouTube चाहे पढ़े, चाहे मेरी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़े, चाहे मेरा कोर्स पेड खरीदे, यार नंबर 100/100। कितना नंबर है? 100/100। तो आपने मेहनत करनी है उसके हिसाब से। So minus coefficient of x divided by coefficient of x square, which means अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा निकालना है, so अल्फा प्लस बीटा, coefficient of x कितना है मेरे पास? coefficient of x -7. So minus and then -7, because why so? Because my dear friends, this minus is this minus and this is the b value minus of 7 divided by, now divided by coefficient of x square, which says 6. So this is 6 minus minus is plus, 7 upon 6 is alpha plus beta. If I have to find alpha beta, if I have to find alpha beta, which says the product of zeros, which says the product of zeros, now I have to find the product of zeros. Now how will I find? The product of zeros will be equals to c upon a. क्या होता है? c. c कितना है भाई? -3 और 6 आ गया, तो -1/2 आ गया। अब हमें प्रूव करना है क्या जो मैंने किया है, क्या मैंने अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा बीटा निकाला, क्या ये सही है? इसको अगले स्टेप पे वेरिफिकेशन करते हैं। तो मैंने अगले स्टेप पे इसकी वेरिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया। जब मैंने वेरिफिकेशन किया अल्फा प्लस बीटा, आई हैव अल्फा प्लस बीटा, कितना है वो मेरे पास? अल्फा कितना है मेरे मालिक? अल्फा -1/3, बीटा 3/2. So -1/3 plus 3/2, LCM will be 6. Now you will have -2 plus 3, 3 minus 2 is 1, 1/6. -1, बट हमारा गलत आ रहा है, तो कुछ गड़बड़ हो रही है, चेक कीजिए। तो गलत क्या हुआ? 3 3 9 होता बेटा, देखो 2 3 9 भी आएगा, वहां पे 9 आ गया। 9 minus 2 कितना आता है मेरे मालिक? यू विल गेट 7. सो 7/6, तो 7/6 आपका यहां से भी करेक्ट है। तो ये तो वेरीफाई हो गया। अब मुझे अल्फा बीटा निकालना है। अल्फा बीटा मतलब मल्टीप्लाई, -1/3 × 3/2,
3 and 3 got cancelled and then again you get -1/2 और मुझे उम्मीद है पीछे भी -1/2 होगा, देयरफॉर हमारा हेंस वेरीफाई। क्लियर है सारी क्लास? अगर कोई डाउट है मेरे से पूछ सकते हो। इसी का अगर मैं एक पार्ट नंबर 2 ले लूं, ये पार्ट नंबर 1 था, मैं पार्ट नंबर 2 लेता हूं। अगर मैंने क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2 लिया, t² - 15, ये एक पॉलिनोमियल मान लीजिए, इसके हमें जीरोस निकालने हैं, फिर हमें इसको वेरीफाई करना है क्या बनता है। t² - 15, तो भैया क्या होगा, सबसे पहले यूजिंग a² - b² is equals to a minus b and a plus b, which eventually will give you t minus √15 and t plus √15। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 15 जो होता है √15 का स्क्वायर होता है, देयरफॉर मेरे प्यारे बच्चों t minus √15 is 0 and t plus √15 is 0। करेक्ट है सारी क्लास? देयरफॉर t जो आएगा वो √15 आएगा और यहां से जो t आएगा वो माइनस ऑफ √15 आएगा। मतलब क्या हो गया, ये वाली जो आपकी वैल्यू होगी ये अल्फा होगी, ये वाली जो वैल्यू आपकी होगी वो बीटा होगी। बोलो करेक्ट है? अल्फा और बीटा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए प्लीज। अब मुझे सम ऑफ जीरोस निकालना और वेरीफाई करना है। अगर मैंने सम ऑफ जीरोस निकाला, सम ऑफ जीरोस का मेरे पास फॉर्मूला है, सम ऑफ जीरोस इज अल्फा प्लस बीटा which says it is minus b upon a। अगर माइनस b अपॉन ए है तो माइनस लगा दिया मैंने b का b। अब इसको मैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूं, अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म में। वो क्या बनेगा, t² प्लस 0t, क्योंकि है ही नहीं, -15 तो अब यहां पे तो 0 आ जाएगा, माइनस ऑफ 0/1 तो कितना आ गया बेटा, इट इज 0। अगर मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ना, विजिबिलिटी है ना सारी क्लास को, अगर मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखना है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में मेरा क्या बनेगा, अल्फा बीटा, फॉर्मूला c/a। अगर c/a आएगा मेरे प्यारे बच्चों, c कितना है हमारे पास, -15/8, तो ये आ गया -15 आ गया। अब मुझे वेरिफिकेशन करना है, मैं वेरिफिकेशन भी कर सकता हूं इसकी। वेरिफिकेशन करने के लिए मेरे पास क्या लगेगा कॉन्सेप्ट, मुझे सिर्फ अल्फा प्लस बीटा निकालना, उनको एडिशन करना है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस। तो अल्फा मेरे पास है √15, बीटा मेरे पास है माइनस ऑफ √15, तो √15 को मैंने माइनस √15 से कैंसिल कर दिया तो मेरा आ गया 0। बोलो करेक्ट है? करेक्ट है सर। ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। मैंने अल्फा बीटा निकाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, √15 मल्टीप्लाइड बाय माइनस √15। जब मैंने माइनस किया तो कितना आ गया भाई, -15, ये भी -15, ये भी -15, देयरफॉर हेंस वेरीफाई। लगा सारी क्लास के समझ? कुछ नहीं लगा तो मेरे से पूछ सकते हो, आई कैन हेल्प यू विद दैट। एनीथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड आई कैन हेल्प यू विद दैट। ठीक है मेरी सारी क्लास। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक एग्जांपल, बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है, बहुत एक आधी बार सीबीएसई में भी आया हुआ है। एग्जांपल नंबर 3 और 4। 3 करेंगे 4u² + 8u। सिमिलर सवाल है, इसके जीरोस निकालने हैं और वेरिफिकेशन करनी है। तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है यार, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। रॉकेट साइंस मेरा हमेशा मानना है बच्चों कि मैं अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी देना चाहूं। मुझे बहुत सारे बच्चे कहते, व्हाई डिड आई इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी विद माय क्लास, बिकॉज बहुत सारे बच्चे कहते सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, बट एक लिमिट है, आप कितना अच्छा, मतलब कितने लोगों को पढ़ा सकते हो एक टाइम पे, 50, 100, 200, 300, इससे ज्यादा नहीं गेम जा सकती ऑफलाइन में। तो मैंने सोचा मैं हिंदुस्तान में हर एक बच्चे तक पहुंचाऊंगा अपनी बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन के साथ। उसके लिए मुझे अगर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी मैं करूंगा, तो मैंने किया। वी स्पेंट lakhs ऑफ रुपीज, हमने लाखों रुपए खर्चे इस पूरी टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने के लिए। एक दिन मैं आपको स्टूडियो टूर करवाऊंगा। तो मैंने ऑफलाइन के अंदर ही ऑनलाइन का एक निर्माण किया उस परमात्मा की आशीर्वाद के साथ। हम अब पंजाब के अंदर पहले लोग हैं, विजन इज द ओनली इंस्टीट्यूशन इन पंजाब टू इंस्टॉल दिस टेक्नोलॉजी दैट इज AI बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंसेस पे खेल रहे हैं हम। क्यों? बच्चों को अच्छा क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए।
तो मुझे पता है आप ये कंटेंट को शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, इंस्टाग्राम के माध्यम से, हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, हर जगह, फेसबुक के माध्यम से, कि बढ़िया से बढ़िया लोग अपनी क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं घर बैठ। ठीक है, बिकॉज आज स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट के जमाने में, जेप्टो के जमाने में, चाहे वो दिल्ली का बच्चा है, चाहे वो लुधियाने का बच्चा है, चाहे बैंगलोर का बच्चा, चाहे बिहार का बच्चा है, चाहे यूपी का बच्चा है, उसके अंदर एक दम होना चाहिए पढ़ने की। बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, बट द कंटेंट इज मिसिंग। आई वांट टू टीच यू ऑल ऑफ यू दैट, राइट? तो 4u स्क्वायर प्लस 8u बेटा कॉमन निकालिए, 4u, u प्लस 2। नाउ अगेन आइदर 4u इज 0 और u प्लस 2 इज 0। तो यहां से u कितना आ गया मेरे मालिक? 0/4, u आ गया 0। यहां से u कितना आ गया? -2। बोलो यहां तक करेक्ट है? सेमी करेक्ट? एक बार मुझे थम्स अप भेज दो, यस सर, लग गया समझ? u -2 आ गया। अब मेरा u भी आ गया, दोनों u's आ गए, मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। तो ये मेरा आ गया अल्फा और मेरा ये आ गया बीटा। तो अब हम कर देते हैं इनके सम ऑफ जीरोस। सो देयरफॉर सम ऑफ जीरोस कितना बन गया मेरे बच्चों? सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला सर ने सिखाया पीछे, सारी क्लास बोलो मेरे साथ, -b/a। क्या है? -b/a। पहले इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दे हम। अगर मैंने इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखनी है तो मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी? 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब कांस्टेंट नहीं है तो 0 आ जाएगा। तो -b कितना है भाई? 8, a कितना है? 4, तो 2 आ गया। अब अगला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना बेटा मुझे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस which will give me alpha beta and it will give me c/a। अब c निकालना है मुझे। c तो मेरा पता है कितना है? 0 है। a 4 है, 0.4 मेरे बच्चों हमेशा 0 होता है। अब निकालते हैं जी, वेरिफिकेशन करते हैं। जब मैं वेरिफिकेशन कर रहा हूं, वेरिफिकेशन के अंदर आपको चेक करना है कुछ चीजें। सबसे पहले आपको वेरिफिकेशन में सम ऑफ जीरोस निकालने, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा आपके पास कितना है? अल्फा इज 0, बीटा इज -2, इट इज -2। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, इट इज 0, इट इज 0 into -2 which will again fetch you 0। तो आपका ये भी वेरीफाई कर गया और आपका ये भी वेरीफाई कर गया, देयरफॉर हेंस वेरीफाई। ठीक है, नोट कर लीजिए, कि प्रॉब्लम है मेरे से पूछ लीजिए। एक और सवाल कर सकते हैं ऐसा, एग्जांपल नंबर 4, x स्क्वायर प्लस 1/6x -2। अब इसमें क्या करेंगे? देखो मेरा मानना होता है इसमें हमेशा एलसीएम लेना ले लो, बाद मिलना बाद में लो, आपकी अपनी मर्जी। मैं चाहता हूं एलसीएम ले लो। तो क्या बन गया? 6x स्क्वायर प्लस x -12 डिवाइडेड बाय 6। तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आती है ना बेटा, उसको अमिट कर देते हैं, उसको हमेशा करते हैं, बिकॉज इक्वल टू तो 0 ही होता है, ये तो 0 हो जाता है लास्ट में, तो हम उसको अमिट कर लेंगे। क्या बन जाएगा? 6x स्क्वायर प्लस x -12। ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया। अगर ये एक px था पॉलिनोमियल, तो ये px का पॉलिनोमियल बन गया। ये भी अगर px था। अब फैक्टर्स बना देते हैं। क्या बना? 72, 12 6 72 प्लस 9x माइनस 8x -12। कॉमन निकालेंगे हम। जब हम कॉमन निकालेंगे इसमें से क्या बनेगा? 3x कॉमन, 2x प्लस 3 -4, 2x प्लस 3। क्या बन गया फैक्टर्स? तो 3x -4, 2x प्लस 3, दोनों को 0 कर देंगे, px है ना। So therefore 3x minus 4 is 0, therefore 3x is 4 and x is equals to 4/3. Similarly 2x plus 3 is 0, so 2x is equals to -3 and x is equals to -3/2। तो पहला जो x है हमारे पास वो अल्फा हो गया मेरे बच्चों। दिस विल बी हमारे पास अल्फा एंड दिस विल बी मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास बीटा।
अल्फा और बीटा आ गया हमारे पास, अब निकाल देते जो निकालना है। अब आप पहले सम ऑफ जीरोस निकाल लीजिए। सम ऑफ जीरोस नॉर्मल वे से आपका फॉर्मूला तो आपको बताइए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब यहां पे बी कौन है मेरे मालिक? बी आपको इसमें से देखना पड़ेगा या उसमें से, जिससे मर्जी, चाहे इसमें से देखो चाहे इसमें से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें से आप, मैं इसमें से देख लेता हूं। बी मेरा 1 है, ए मेरा 6 है। अगर मैं उसमें से देखता, बी मेरा कितना था? 1/6। ए मेरा कितना था? 1, तब भी मेरा -1/6। दोनों से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए। जब मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल कंप्राइज ऑफ अल्फा बीटा विच विल कंप्राइज ऑफ सी अपॉन ए। और अगर सी अपॉन ए आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां से लिखूं मैं, सी मेरा कितना है? -12, ए मेरा कितना है? 6, ये कितना आ गया? -12। अब मुझे निकालना है वेरिफिकेशन के कॉन्सेप्ट पे, तो मैं वेरिफिकेशन कर लेता हूं इसकी। मैंने इसकी वेरिफिकेशन करना स्टार्ट किया। जब मैंने वेरिफिकेशन किया तो पहला कॉन्सेप्ट मेरा अल्फा प्लस बीटा, दोनों को प्लस कर दीजिए। अल्फा मेरा कितना? 4/3, बीटा कितना मेरा? -3/2, 4/3 -3/2, एलसीएम कितना हो गया? 6, 2 4 जार 8, 3 3 3 जार 9, -1/6। ये भी सेम आ गया। अब अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज इक्वल टू सी अपॉन अल्फा बीटा मल्टीप्लाई करना है, ये तो हमारा फॉर्मूला होता है। पहला कितना है? 4/3, दूसरा कितना है? -3/2, 3 और 3 गया, 2 और 2 आ गया, आंसर कितना आ गया? -2। तो क्या सेम आ रहा है? -2 बिल्कुल आ रहा है, हेंस वेरीफाई। लगा सारी क्लास को समझ? नोट कीजिए जबरदस्त तरीके से। अगर ऐसे ही पढ़ोगे तो नंबर बड़े अच्छे आएंगे मेरे साथ, ठीक है ना? अगर ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो आपको लगेगा विशाल सर ने जबरदस्त पढ़ाया है, हमें समझ आ रही है सारी। जबरदस्त पढ़ेंगे। कैसा पढ़ेंगे? जबरदस्त पढ़ेंगे, ठीक है? लग रहा है समझ? एक सवाल करवाता हूं, 2019 में बोर्ड्स में आया था, लिखिए एग्जाम्पल नंबर 5। तो हम करेंगे 4√3 एक्स स्केयर -5x -2√। अब इसकी फैक्टराइजेशन तो आपने 9th में की है, सारी क्लास ने की है कि नहीं की? की है बेटा, बिल्कुल की है। तो क्या आएगा फैक्टराइजेशन? इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 4√3 को अगर मैं 2√3 से मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस के साइन के साथ, आ गया माइनस का साइन है, 4 2 8 और √3 24 -24। बोलो ठीक है? ठीक। तो 24 का फैक्टर बनाना है, तो 4√3 एक्स स्केयर -8x + 3x -2√। मेरा सपना है आप लोगों तक एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, एक ऐसी कम्युनिटी क्रिएट करनी इस सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के युग के अंदर, इंटरनेट के माध्यम से, that I want to enhance every concept of the education to every student sitting across the globe. So directly I will not go to the globe, directly I'll come to the India first because I want to make in India. हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज होती है सारी मेक इन इंडिया, मैं कोई किसी और टेक्नोलॉजी से काम नहीं करता। सो आई वांट यू टू बिल्ड अ मेक इन इंडिया प्रोडक्ट, educate the Indians, make them literate, get them into good universities, एंड देन हमारे देश को सबसे ज्यादा फायदा होगा, ना कि बाहर की विदेशी यूनिवर्सिटीज में बेच के। ठीक है? तो आइए मेरे बच्चों फैक्टर्स बनाते हैं। कॉमन कॉमन 4 कॉमन, x कॉमन, क्या बच गया? √3x -2। इन दोनों में से अब जो ये 3 है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? √3 को मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं 3 लिख सकता हूं। तो इसको मैं √3 इंटू √3x -2√3 लिख सकता हूं। तो यहां से 4x कॉमन, √3x -2 प्लस √3, देन √3x -2। क्लियर है? तो 4x प्लस √3
यहां पे क्या आया, √3x - 2, अगेन आइदर 4x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 और √3x - 2 is 0. Therefore 4x is equals to minus of √3, x is equals to minus of √3 upon 4. यहां से x क्या आया मेरे प्यारे बच्चों, x is equals to 2 upon √3. अब 9th में हमें पढ़ाते हैं, अगर डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर हो उसको छोड़ना नहीं है, रैशनलाइजेशन करना है. तो मैं इसकी रैशनलाइजेशन कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों. जब मैंने इसकी रैशनलाइजेशन की तो इनटू √3 अपॉन √3 क्या बन गया, 2√3 अपॉन 3 आ गया मेरा x दूसरा. तो मेरे बच्चों ये मेरा पहला वाला आया अल्फा और ये मेरे पास आया बीटा. बोलो यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो बताइए मुझे. अब मुझे इसका कॉन्सेप्ट्स करने हैं. मैं इसकी सम ऑफ जीरोस निकाल रहा हूं. मुझे सम ऑफ जीरोस निकाला. जब मैंने सम ऑफ जीरोस निकाला तो मेरे पास आया सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा. जब मैंने अल्फा प्लस बीटा निकाला मेरा आया -b अपॉन a. b कितना बेटा मेरा इस इक्वेशन में, अगर मैं देखूं तो मेरा आ गया b -5. तो माइनस ऑफ -5, a कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 4√3. तो कितना आया 5 अपॉन 4√3. रैशनलाइजेशन √3 अपॉन √3 क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों, 5√3 अपॉन 4 इंटू 3 12. ये मेरा सम ऑफ जीरोस बना. अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालूं अल्फा बीटा तो मेरा मल्टी c अपॉन a. c कितना मेरे बच्चों, मेरे पास -2√3 और a कितना है 4√3. तो √3 कट गया, 2 कट गया, 2 यहां कट गया, तो कितना आ गया -1/2. अब मैं वेरिफिकेशन भी कर सकता हूं इसकी. जब मैंने वेरिफिकेशन करनी स्टार्ट की तो मुझे बड़े अच्छे कुछ कॉन्सेप्ट्स मिल रहे थे. मैंने वेरिफिकेशन किया. जब मैंने वेरिफिकेशन किया तो मेरे पास सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस निकालेगा. पहला जीरो कितना है -√3/4. दूसरा कितना है 2√3/3. एलसीएम निकाला 4 3 12 3 तो -3√3 4 2 8 8√3 को माइनस कर दीजिए. √3 कॉमन निकाल के √3 कॉमन -3 + 8 अपॉन 12. तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा जो बना मेरे मालिक वो 5√3/12 बना. बोलो करेक्ट है सारी क्लास, बिल्कुल करेक्ट है सर. ये बना अल्फा प्लस बीटा और मेरा यहां पे भी सेम बना. तो मेरा ये वाली पॉइंट और ये वाला पॉइंट तो मैच कर गया. अब मेरा रह गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहां निकाल सकता हूं, प्लीज देखना. यहां निकाल देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. अगले पेज पे नहीं जाएंगे, फिर समझ मुश्किल आ गया. प्रोडक्ट निकाला मैंने जीरोस का. तो जब मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला मैंने मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को. -√3/4 मल्टीप्लाइड बाय कितना आया बेटा 2√3/3. यहां से 2 गया, यहां से 2 गया. √3 कितना होता है, √3 और √3 3 होता है. तो ये भी गया. तो कितना बच गया -1/2 और ये भी -1/2 है. तो ये भी मैच कर गया और ये भी मैच कर गया. हम यहां पे लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड. एक बार अच्छे से सवाल देख लीजिए, कोई दिक्कत आती है मुझे बताइए. 2018-19 में आया था सीबीएसई के. ठीक है जी, लगा सारी क्लास को समझ. लगा सारी क्लास को. एक बहुत अच्छा सवाल करवाता हूं जो आ सकता है पेपर के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हम वो करते हैं. करेंट एग्जाम्पल नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 5 और ये हो गया इस टाइप का छठा एग्जाम्पल. अगला एग्जाम्पल बड़ा इंटरेस्टिंग है. चलिए जी एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं मेरे प्यारे बच्चों. एक बड़ा यूनिक एग्जाम्पल है. p(x² + 1 - x p² + 1 is the polynomial.
is the polynomial and you have to find the zeros and prove it also, verify it also. ठीक है जी, ये सवाल है, बिल्कुल सर यही सवाल है। आओ जी करते हैं। देखो ऐसे सवाल अब करने में मजा आता है। अब मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं इस सवाल, अगर ये सवाल कोई भी करवा दे, चाहे वो टीचर है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो यूट्यूबर है, चाहे वो कोई पेड कोर्स है, सोशल मीडिया या ऑनलाइन कम्युनिटी के ऊपर या ऑफलाइन कम्युनिटी के ऊपर, ये सवाल कोई नहीं करवा पाएगा। इट्स इंपॉर्टेंट सा, तो आपको करना है। यह विशाल सर का और विजन का माध्यम है। इट्स एन इंपॉर्टेंट सा। सबसे पहले हमें इसको ठीक करना है। ये ठीक तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो क्या बनेगा? पी एक्स स्क्वायर प्लस पी माइनस पी स्क्वायर एक्स, या इसको रहने दो बिकॉज ये एक्स की टर्म है, माइनस एक्स पी स्क्वायर प्लस 1 इज एफ एक्स। एफ एक्स इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पी प्लस स्क्वायर प्लस 1 प्लस पी। नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म माय फ्रेंड्स। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। क्या ये बात समझ आती है? बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां है। Now this is here, I'll tell you how it has become. This has become A. This is the B because x का coefficient होता है, and this is C. In this standard form equation, ax plus bx plus c. अब आप कहिए इसको फैक्टराइजेशन करना है, जो करना करिए। अब इसको फैक्टराइजेशन पहले करते हैं। पी एक्स स्क्वायर माइनस, बोल रहा हूं, पी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स, अंदर माइनस था, प्लस पी, कॉमन निकालिए इसमें से और इसमें से कॉमन निकालिए, पी एक्स कॉमन, क्या बच गया? एक्स माइनस पी माइनस 1 एक्स माइनस पी, पी एक्स माइनस 1, यहां पे क्या बना? एक्स माइनस पी। बोलो ठीक है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं जीरो में। देयरफॉर जीरोस निकालने के लिए आइदर पी एक्स माइनस 1 इज 0 और एक्स माइनस पी इज 0। यहां से पी एक्स कितना आ गया? 1। यहां से एक्स कितना आ गया? पी। यहां से एक्स कितना आ गया बेटा? 1/p। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो तो ये भाई जो आपका आया ये अल्फा आया, ये जो आया ये आपका बीटा आया। करेक्ट है सारी क्लास? अब मैं क्या निकालूंगा? सम ऑफ जीरोस निकालूंगा ट्रेडिशनल वे से। मेरे सम ऑफ जीरोस निकलेंगे अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस मैं निकाला अल्फा प्लस बीटा, दोनों को प्लस कर दीजिए, 1/p प्लस पी। एलसीएम लेगा बेटा, क्या बनेगा एलसीएम लेके? एलसीएम आ गया बेटा p 1 प्लस p स्क्वायर। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला which means alpha beta, which means 1/p into p, again got cancelled। आंसर क्या बन गया यहां से? 1। अब हमने इसको वेरिफिकेशन भी करनी है, हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। Now the verification has to be very simple. Sum of zeros is alpha plus beta, which says alpha कितना है? माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी कौन हो गया यहां पे? बी देखिए, ये मैंने बताया बी ये है, इसका माइनस माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए। ए कितना है भाई? पी। तो क्या माइनस माइनस प्लस हो गया? पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी। क्या करेक्ट है? देखो, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी, बिल्कुल ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। अब सी कितना मेरे मालिक? पी और पी दोनों कट गया, आंसर कितना हो गया? 1। 1 हेंस वेरी। नोट कर लीजिए वापस। कर लिया बेटा नोट? तो जैसे हनी सिंह साहब कहते हैं, इसे कहते हैं हिप हॉप हावर, इसे कहते हैं मैथ्स के पॉलिनोमियल्स। चलिए एग्जांपल नंबर 7 करते हैं बेटा। अब एग्जाम्पल नंबर 7 जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम 2 सवाल इस टॉपिक पे करेंगे,
फैक्टराइजेशन से, उसके बाद नया टॉपिक करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है फैक्टराइजेशन का, √3x² -8x-4√। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो पहले। जब मैंने मल्टीप्लाई √3 इंटू -4√3, कितना आ गया मेरे बच्चे? -12। ये -12 आ गया, लगाइए इसमें। √3x² -6x -2x -4 कॉमन, तो √3x² -3 इंटू 2x -2x -4√3 इकट्ठे निकालेंगे कॉमन, पहले एक बार कर ले। √3x, जिसका मैथ अच्छा है वो तो डायरेक्ट कर सकते हैं, जिसका नहीं है उसको पूरा स्टेप्स करने पड़ेंगे। √3 इंटू √3, अब कॉमन निकाल सकते हो जहां जहां से निकालना है। अब कॉमन ध्यान से देखना, कॉमन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। यहां पे कॉमन कहां आएगा? √3x, यहां से x बच गया, √3 बार है, एक √3 आ गया, -2√3। यहां से माइनस कॉमन, एक मिनट आपने करना बेटा, यहां ना एक छोटा सा मिस्टेक है, प्लस कर दिया, निकल जाएगा। -2 कॉमन, क्या बच गया? x -2√3। अब बेटा क्या बन गया? √3x -2 एंड x -2√3। तो आइदर √3x -2 is 0 or x -2√3 is 0. Therefore, √3x is equals to x is equals to 2 upon √3। बट मैंने अभी पीछे सिखाया, जब भी रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि नीचे इरेशनल नंबर है, तो 2√3 अपॉन 3। इधर आ जाइए, x क्या बन जाएगा बेटा? 2√3, यहां पे ये बन गया। अब हमें क्या करना है, जो हमारा नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ जीरोस निकालने हैं। निकालिए सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा, ये आपका अल्फा हो गया, दिस इज योर अल्फा एंड दिस इज योर बीटा। तो अल्फा इज 2√3 अपॉन 3, करेक्ट, प्लस बीटा इज 2√3। बोलो करेक्ट है, विजिबल है, बिल्कुल ठीक है सर। अब क्या आया? एलसीएम 3, 2√3, 3 2 6, 6√3, √3 कॉमन, 2 + 6 अपॉन 3, क्या बन गया मेरे बच्चों? 8√3 अपॉन 3 इज सम ऑफ जीरोस। अगर मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज अल्फा बीटा। अल्फा कितना आएगा मेरा बेटा? 2√3 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 2√3, तो कितना आया? 4, √3 इंटू √3 इज 3, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन, यहां से 4 आ। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई कर रहा हूं बेटा मैं। अब जब हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा, तो वेरिफिकेशन में मेरे पास सम ऑफ जीरोस निकालना है, अल्फा बी प्लस बीटा, फॉर्मूला -b अपॉन ए। बी कितना बेटा इस इक्वेशन में? बी देखो, बी -8 है, ए कितना है? √3 है, तो कितना है? 8 अपॉन √3। रैशनलाइजेशन √3 बटा √3, आंसर कितना आ गया? 8 √3 अपॉन 3। क्या सेम आ रहा बेटा? सेम आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना, अल्फा बीटा,
सी अपॉन ए। अब सी कितना है मेरे मालिक? सी हमारे पास 4√3 है। लगे सारी क्लास को समझ? नोट कर लो बेटा, हेंस वेरीफाई। एक और सवाल ऐसा करते हैं, लिखिए इसके बाद, पहले नोट कर लीजिए फटाफट से। एग्जाम्पल नंबर 8, ये लास्ट था मैं इस टॉपिक पे। वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लिख लीजिए मेरे साथ साथ, प्लस 3/2 प्लस 3/2 √5y। जरा बात है अगला, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 √5y माइनस 5। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सबसे पहले एलसीएम, मैंने कहा था एलसीएम ओमिट कर दें। अगर ये पी वाई है, मान लीजिए ये भी पी वाई, एलसीएम को ओमिट कर दो तो क्या बच गया? ये आ गया। फैक्टर्स बना दें, 10 और 3 2 20 होता है। इसके फैक्टर्स बनाने 20 के। सोचो क्या बन सकते हैं? 5√3 में हमें 20 लाना है। सोचिए, जरा ध्यान से सोचिए, जरा बताना, -20 लाना है ना? क्या हो सकता है? सोचो सोचो सोचो, बताओ जरा मुझे कमेंट सेक्शन में क्या हो सकता है। आइए देखते, -20 लाना है ना? -20 लाना है तो 5√5 माइनस 3√5, 5 3 15 नहीं आएगा, 15 × 60 हो जाएगा। हमें तो 20 लाना है। और सोचिए माइनस का साइन के साथ, सोचिए सोचिए क्या हो सकता है? ये 10 और 2 20 आने चाहिए। कैसे आएंगे सोचो? अगर 5, √5 आना चाहिए वहां, और यहां पे हमारे पास प्लस माइनस करके 3 आना चाहिए। तो 2 और 5 ले लें, वो भी नहीं आएगा मेरे लगता है। 2√5 और 5√5, 10 50 हो जाएगा। 3 आना चाहिए। √5 और 2√5, 2 10, ये भी नहीं आ सकता। और 20 लाना है, 20 4 5 भी नहीं आ सकते। सोचो सोचो, बताओ जरा कमेंट सेक्शन में। हाँ जी, कुछ बच्चों ने मुझे बताया कमेंट सेक्शन में। तो अगर मैं 4√5 प्लस -√5 लेता हूं तो 4 हो जाएगा 3√5, तो प्लस 4√5y -√5y -10। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, इसको रब कर दीजिए। अब क्या बन गया? इन दोनों में से कॉमन निकालिए, 2y कॉमन, क्या बच गया बेटा? y प्लस 2√5। करेक्ट है? करेक्ट है सारी क्लास? यहां पे क्या आ गया? -√5y -5 × 2। यहां पे क्या आ गया? 2y y प्लस 2√5। करेक्ट है सारी क्लास? y प्लस 2√5 मेरे प्यारे बच्चों, माइनस √5y -√5 × √5 × 2। यहां से क्या आ गया? 2y और y प्लस 2√5 -√5 y, √5 तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया? प्लस 2√5। अब आइदर कर दीजिए, आइदर, या इसको पहले ब्रैकेट कर लें ना, पहले ब्रैकेट भी होगी चीज, बिल्कुल ठीक है सर, ब्रैकेट भी कर लें इसको एक बार। 2y -√5 y प्लस 2√5। तो देयरफॉर आइदर, आइदर क्या हो जाएगा? 2y -√5 इज 0
और y प्लस 2√5 is 0. So therefore 2y कितना आया, √5, y is equals to √5/2. यहां से y कितना आ गया बेटा, y is equals to -2√5. बोलो करेक्ट है। अब ये पहली जो वैल्यू आपकी आई मेरे प्यारे बच्चों, वो आई आपकी अल्फा. यू गॉट दिस अल्फा एंड यू गॉट दिस बीटा. नाउ यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ जीरोस. जब आप सम ऑफ जीरोस निकालोगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा. तो भैया अल्फा कितना है, √5/2. बीटा कितना है, -2√5. एलसीएम 2 आ गया, यहां पे √5 आ गया, 2 2 4, 4√5. √5 कॉमन, 1 - 4/2 which gives you -3√5/2. This is alpha plus beta. That is sum of zeros. Now I have to find the product of zeros with this. मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालूंगा इसमें. अब मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा बेटा, साथ साथ लिखते रहना प्लीज. आएगा अल्फा बीटा, राइट. अल्फा कितनी, अल्फा की वैल्यू कितनी, √5/2 और -2√5. √5/2 -2√5 इसकी बीटा की वैल्यू है. बोलो करेक्ट है. ये बीटा की वैल्यू आ गई -2√5. कटिंग कर दीजिए जहां कटिंग होती है आपकी. 2 और 2 की कटिंग होगी, कितना बच गया, -5. अब इसकी वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी आपको. यस सर, आपको वेरिफिकेशन के लिए सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, जब आपने सम ऑफ जीरोस निकाला, सम ऑफ जीरोस आ गया बेटा अल्फा प्लस बीटा, दैट इज -b/a एज आई मेंशन्ड. पीछे -b, आप ये ले लो या ये ले लो, कोई भी ले लो, मैं ये लूंगा. -3√5/2, -3√5/2. चेक करिए क्या सेम है, -3√5/2. ये हो गया. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस C/A, अल्फा बीटा इज C/A. अब C कितना है मेरे मालिक, C -10, A कितना 2, -10/2 कितना आ गया, 5. तो आंसर कितना आ गया यहां से, -5. हेंस वेरीफाई. तो ये लास्ट सम था आज का इस टॉपिक के ऊपर. अगर आज के लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप बताइए. अदरवाइज आई वांट यू टू लर्न वेरी वेरी वेल इस सारे टॉपिक को नोट करके. नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है. नोट करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आए मुझे बताना है. इन दैट मीनवाइल हैव अ गुड डे.